हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 119 दिन हो चुके हैं। 21 जुलाई 2020 और मानसी यात्रा जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को आज 43 दिन हो गए हैं। तो प्रातःकालीन वर्षा ऋतु में सब लोग अब इनवाइटेड हो कथा सुनने में, तो सब लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस वर्षा ऋतु में ब्रज वृंदावन धाम की याद आती है, जहाँ भगवान ने लीला करी है। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथा मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावना, कालिंदी यमुना जय जय महावना, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा। केसी घाट बंसी वट दादर्श कानन, केसी घाट बंसी वट दादर्श कानन, जहाँ सब लीला कैले श्री नंदा नंदना, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन।
जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवे प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणाम। नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम कथा सुन रहे थे जगन्नाथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा को खींच रहे हैं और उसमें महाप्रभु के हृदय से राधा रानी का भाव प्रकट हुआ। तो इस प्रसंग से एक लीला प्रकट होती है, जैसे भगवान जगन्नाथ जी को पतित पावन बोलते हैं और उस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र लीला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ है हम जैसे सब लोग पुरुष और स्त्री
ठीक उसी तरह भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसलिए ऊपर बोला जा रहा शब्दों को पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में जो उत्तम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषों में उत्तम की पदवी दी गई है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। तो संसार में हम जब कोई मीठी वस्तु का वर्णन करते हैं, कोई मीठी खाने का पदार्थ जो है मीठा, तो उसकी अति होती है जब मीठे की, कि उससे ऊपर कुछ मीठा नहीं हो सकता, तो उसको हम उपमा देते हैं, उसको उपाधि देते हैं शहद की तरह। इतना मीठा जैसे शहद हो, इतना मीठा कि जैसे शहद हो, शहद की उपमा देते हैं उसको एक पदवी देते हैं, उतना मीठा है। ठीक उसी तरह भक्ति में सर्वोत्तम उत्तम पद जो है, भक्ति पथ पे भक्ति किसकी करी जाए और सबसे पूर्ण भक्ति हो तो किसकी हो, तो वो होती भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को लीला पुरुषोत्तम धाम भी बोला गया है। तो राधा रानी भगवान को वृंदावन ले जाना चाह रही है। तो धाम में सर्व उत्तम धाम है, धाम में सर्व उत्तम धाम है लीला धाम, वृंदावन धाम, इससे ऊपर धाम नहीं है। शास्त्र में सबसे ऊपर धाम जो है, सबसे ऊपर बड़ा शास्त्र जो है, जिसको पदवी दी गई, उसको नाम है ग्रंथ राज भागवतम। भागवत को राजा बताया गया है, भागवत को राजा बता दिया गया है। और त्योहारों में और व्रतों में वर्णन, व्रत में सबसे उत्तम व्रत है एकादशी माधव तिथि, व्रत में सबसे उत्तम तिथि है माधव तिथि। और त्योहारों में सबसे उत्तम, सबसे बड़ा त्योहार है शरद पूर्णिमा। हालांकि हजारों त्योहार मनाते हम प्रायः, और भारतवर्ष में 365 दिन में 365 त्योहार होते हैं, क्यों यहाँ पर 8 धर्म मनाए जा रहे हैं, 8 जाति 8 धर्म के लोग यहाँ पर विराजमान हैं इस प्राकृतिक जगत में। तो कभी किसी न किसी का जन्म उत्सव या किसी का बर्थडे फेस्टिवल या किसी के भगवान का प्राकट्य या किसी के गुरु का प्राकट्य, तो 8 धर्म संप्रदाय हैं इधर, तो किसी न किसी का उत्सव मनाते रहते हैं। लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं कि दिवाली का बड़ा उत्सव है, शिवरात्रि का बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी है, रामनवमी का बड़ा उत्सव है, लेकिन उससे भी उत्तम जो पर्व है वो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की बात इसलिए याद आ गई कि वर्षा ऋतु के अंदर शरद ऋतु के हमें भाव प्रकट हो रहा है कि भगवान ने शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया। तो एक साथ करोड़ों जन्मों का, करोड़ों युगों का और करोड़ों जन्मों का जो लोगों की जिज्ञासा थी, उनकी पूर्ण इच्छा सबकी पूरी करी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम या श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान। उन्होंने लीला करी, रास लीला, तो लीला पुरुषोत्तम ने सबकी इच्छा पूर्ण करी, इसलिए वो शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा भागवतम में जैसे 12 स्कंद है, तो 10वां स्कंद है जो वो भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में 29 से लेकर 33 अध्याय जो है, 29 से लेकर 33 4 अध्याय, 29, 30, 31, 32 और 33, समझ चाहता हूँ 5, ये 5 अध्यायों में जो वर्णन है भगवान का, वो अटूट प्रेम, वो प्रेम भाव। अगर भाव की बात करें हम कि सबसे उत्तम भाव कौन सा है, भगवान के साथ भजन संबंध बनाना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, तो सबसे उत्तम स्थान कौन सा है और उत्तम भाव कौन सा है? तो पहला शांति भाव, फिर साख्य भाव, फिर दास्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, और उसके बाद माधुर्य भाव। सबसे ऊपर टॉप जो प्रेम का भाव है, माधुर्य भाव, वो राधा रानी यहाँ प्रकट कर रही हैं। तो कथा में, जगन्नाथ लीला में, शास्त्र चक्षु में वर्णन आ रहा है, तो हृदय अंदर से बोलता है कि भगवान का इससे उत्तम स्थान हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का भजन तो एको देवा देव की पुत्र, एको गीतम भगवत गीता, एको महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवों में देव, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है?
यहाँ सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ की बात चल रही है। भक्ति में सबसे बड़ा भाव है माधुर्य भाव। तो भक्तों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? तो वो है भगवान शिव। सावन का महीना चल रहा है, तो सर्वोत्तम सबसे उच्च कोटि के जो भक्त हैं वो भगवान शिव। वैष्णव नामा शिव शंभु, शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं है। और ये भक्ति प्रागट्य करने के लिए, भागवत को प्रागट करने के लिए एक प्रमाण और देखिए। भागवत गीता के जो श्रोता थे वो थे अर्जुन, और भागवतम के जो श्रोता हैं वो परीक्षित महाराज। तो दादा से, पिता से बढ़कर पुत्र हुआ। जब भगवत गीता सुनाई जा रही थी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को, तब तो अज्ञानता में थे। लेकिन जब भागवतम सुनाई जा रही सुखदेव गोस्वामी के मुख से, ये प्रकट किसने करी? भगवान ने सारा सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं। भगवान ने प्रकट करने के लिए साक्षात बादरायण, साक्षात वेद व्यास जी बद्रीनाथ में जाकर, बद्रीनाथ माने बेर का वन है पूरा, वहाँ पर बेर के वृक्ष हैं इसलिए बद्रीनाथ नाम पड़ा। और बद्री माता लक्ष्मी का नाम है। जहाँ नर नारायण ने तपस्या करी वहीं जाकर बादरायण नाम इसलिए पड़ा वेद व्यास जी का कि उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करी। तो बादरायण के पुत्र बजेंद्र नंदन साक्षात भगवान सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवतम प्रकट हुई। और श्रोतागण कौन है सुनने? वक्ता तो भगवान के साक्षात राधा रानी के लीलाचुक है। लीलाशुक जो राधा रानी का तोता है उनको बोलते हैं लीलाशुक। तो लीलाशुक के मुख से प्रकट हुई है। तो तोते के मुख से, उनकी चोंच से जो जुठारा गया फल, आम का सीजन चल रहा है अभी, और अगर तोते के मुख से कोई फल को जुठार दिया जाता है तो अति उत्तम मीठा होता है। कितना मीठा? अभी थोड़ी देर पहले बनाया माधुर्य। माधुर्य माने मद, मद माने सहज से उसका उपमा दी जा रही है। तो माधुर्य भाव, सबसे मीठा प्रेम संबंध जो है वो कृष्ण का है, राधा और कृष्ण का, इसलिए माधुर्य भाव उसको पदवी दी गई है। तो ये भागवतम जो है सारे शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। और भागवतम का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार भागवतम। भागवतम का सार क्या है? भागवतम का सार है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति, राधा और कृष्ण युगल स्वरूप जो है उसके प्रेम की प्राप्ति। वो प्रेम, वो आनंद जो जीवन में कभी भी खत्म ना हो। आनंद प्रगाढ़ मात्र में होता है, आनंद कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हम अगर संसार में किसी जगह खुशी ढूंढना चाहते हैं, सुख ढूंढना चाहते हैं, आनंद ढूंढना चाहते हैं, वो क्षणिक होता है। वो स्त्री पुरुष का संग, बार बार इसका वर्णन आता है। क्यों? इससे बड़ी आसक्ति संसार में किसी की है ही नहीं। मनुष्य को पुरुष और स्त्री के संबंध के बीच में जो आसक्ति है उससे बड़ा सुख कहीं दिखता ही नहीं है। वास्तव में वो नरक के समान है। प्रभुपाद ने सुख को बोला, प्रभुपाद ने जब वर्णन किया स्त्री पुरुष के सुख के बारे में, पर पुरुष और स्त्री के सुख के बारे में, तो प्रभुपाद ने थूका है, थू, कि इससे बड़ा गंध हो ही नहीं सकता कुछ। तो हम अगर उपमा देते हैं उसकी इसलिए दे रहे हैं कि वो सुख अगर भोगता है कोई कितनी देर के लिए, क्षणिक, क्षणिक सुख है। कोई फल खा लो, कोई भोजन पदार्थ खा लो, कोई नए वस्त्र पहन लो, किसी जगह नए स्थान पर चले जाओ, घर में बच्चों की शादी कर लो, क्षणिक। लेकिन ये आनंद जो है भगवान का नाम है परमानंद, परम आनंद। तो ये जो सुख की प्राप्ति होने वाली है ये सब कुछ उत्तम में उत्तम है। उत्तम में उत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। इसीलिए इस भागवतम को प्रकट करने के लिए साक्षात नारद मुनि को प्रकट किया। नारद मुनि ने व्यास देव के हृदय में भक्ति देवी को प्रकट कराया और भक्ति के माध्यम से भागवत प्रकट हुआ। भागवत प्रकट हुआ तो परीक्षित महाराज ने सबसे पहले कथा सुनी सुक्ताल में। तो सबसे बड़े वक्ता जो हैं वो तो लीलाचुक भगवान बजेंद्र नंदन सुखदेव गोस्वामी हुए, और सबसे बड़े श्रोता जो हुए हैं वो परीक्षित महाराज। पिता के पिता, उनके पिता अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता अर्जुन। अर्जुन भगवत गीता साक्षात भगवान सुना रहे थे, लेकिन उतनी तन्मयता से नहीं सुनी जितनी परीक्षित महाराज ने सुनी। क्यों? 7 दिन में धाम की प्राप्ति कर ली। 7 दिन में, मतलब यहाँ वर्णन ये है कि जरूरी नहीं कि आयु में कोई बड़ा हो, कोई वयोवृद्ध हो, बाल्य अवस्था में भी भक्ति कर सकते हो। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी कि कोई जन्म लेने के बाद, तपस्या करने के बाद, भजन करने के बाद भगवत प्राप्ति कर सकता है। यहाँ तो इसके पुण्य कर्म, इनके प्रारब्ध ऐसे थे
कि माँ के गर्भ में भगवान चतुर्भुज रूप नारायण के दर्शन हो गए और मृत्यु के समय साक्षात भगवान धाम चले गए और जीवन लीला के अंदर भगवत कथा सुन ली। तो उससे बड़ी गति कैसे प्राप्त हुई, इससे बड़ा अवसर। तो उन्होंने अपना जीवन को सार्थक कर लिया, जीवन को सार्थक बना लिया। पिताजी नहीं बना पाए, दादा नहीं बनाए, उनके पूर्वज नहीं बना पाए, जो उनके प्रारब्ध थे परीक्षित महाराज के, वो किसी के नहीं हुए। अब सुखदेव गोस्वामी कैसे बकता है, एक विरक्त है और एक संसार से किसी को फुर्सत नहीं। तो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, माँ के वर्ष में सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। व्यासदेव कह रहे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, कि संसार की माया जो है वो मुझे हर लेगी, संसार की माया मुझे हरेगी, तुरंत आके चिपकती है। वो कलयुग में माया का बड़ा प्रभाव है, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो साक्षात नारायण प्रकट और सुखदेव गोस्वामी के वचन दिया व्यासदेव ने नारायण ने कि नहीं, तुम्हें माया छुएगी नहीं। तुरंत माँ के गर्भ से बाहर आए और आते विरक्त अवस्था में, नग्न विरक्त अवस्था में, कोई वस्त्र धारण नहीं किया, तुरंत चल पड़े। 12 वर्ष की आयु में युवा अवस्था, नव यौवन कुमार अवस्था हो गई और तुरंत माँ के गर्भ से जन्म होते निकल पड़ा। किस ओर? तपस्या के लिए वन की ओर निकल पड़ा। पीछे पीछे व्यासदेव पुकार रहे, मेरा पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अभी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो, अभी तुम कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, कहते तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। तब व्यासदेव कहते हैं पितृ ऋण से, परिवार का जो ऋण है तुम्हारे ऊपर, वो तुम मुझसे मुक्त नहीं हो सकते हो। तो कैसे मुक्त हो जाओगे? संतान उत्पत्ति करो, विवाह करो। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर तो कुत्ते बिल्ली जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं हजारों की संख्या में संतान उत्पत्ति करते हैं, तो क्या इनके पितरों की उद्धार हो गया? व्यासदेव चुप हो गए और सुखदेव गोस्वामी फिर आगे चले कि भगवान की भक्ति से ध्रुव बड़ा कोई, पितरों को अगर मोक्ष दिलाना चाहता है कोई, तो भजन हरिनाम संकीर्तन करने। जैसे प्रहलाद ने भजन किया तो 71 पेड़ी तर गई, ध्रुव महाराज ने साक्षात अब एक ध्रुव लोक बना लिया। ठीक उसी तरह परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे हैं कि पितरों का उद्धार करने के लिए भजन करना, कथा सुनना, कथा करना सबसे उत्तम स्थान है ये। अब सुखदेव गोस्वामी आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं कौन? उनके पिता व्यासदेव पुकारते हुए। तो वन की लताएं और वृक्ष सारे बोल रहे हैं, सुखदेव सुखदेव सुखदेव, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। सब और से आवाज आ रही, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हो, जा रहे हैं आगे। और एक सरोवर में जहाँ पर अप्सराएं स्नान कर रही हैं, एक सरोवर है बहुत बड़ा, रास्ते में सुखदेव गोस्वामी आगे पीछे व्यासदेव जा रहे हैं। और आगे की ओर जब चलते जा रहे हैं तो उस एक सरोवर में अप्सराएं देवलोक की अप्सराएं, मृत्युलोक की कोई वर्ड सुंदरिया नहीं, देवलोक की अप्सराएं जिसके शरीर से सुगंध आती है। अगर हम उसके नज़दीक पहुंच जाए तो कई किलोमीटर तक की उनकी शरीर से सुगंध आती है, हम वहीं बेहोश होकर गिर जाएं। वो अप्सराएं निवस्त्र नग्न स्नान कर रही थी माता। और सुखदेव गोस्वामी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, उनकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। थोड़ी देर में जब व्यासदेव वहाँ से निकले, उसी समय अप्सराएं सारी सरोवर से बाहर निकलकर वस्त्र धारण शुरू कर दिया, वस्त्र पहनना, वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। तो उस समय व्यासदेव कहते हैं तुमने जल के प्रति अपराध किया है, सरोवर के प्रति अपराध किया, नग्न स्नान करना बहुत बड़ा वेदों में प्रमाणित तुमने अपराध कर दिया। तब अप्सराएं बोलती हैं कि महाराज आप भगवान के अवतार हैं, मानते हम व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी आप हमें बता रहे हो कि हम नग्न स्नान कर रही हैं, हमें दोष लग गया या जल दोष कर दिया हमने, लेकिन आप जो हैं। तब व्यासदेव कहते हैं आपको ये दोष लग रहा, मुझे देखकर तुम वस्त्र धारण कर रही हो और मेरा युवा पुत्र भी यहीं से निकल कर गया, तुमने वस्त्र भी धारण नहीं करे। तब उन अप्सराओं ने जवाब दिया कि आपका पुत्र हमारे पुत्र के समान था, आपका पुत्र हमारे पुत्र के समान था, बाल्यावस्था में था, उनको भेद नहीं था कि स्त्री कौन और पुरुष कौन है, इसलिए आपके पुत्र जो है परमहंस है, आपके पुत्र परमहंस है और आप हंस हैं। कि मुझे हंस की पदवी दी गई और उसको परमहंस की क्यों? कि जो हंस होता है वो दूध को जब उसको पान कराते हो तो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी तरह आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद आपको पता है, लेकिन आपके पुत्र को तो इस बात का ही नहीं पता, आपके पुत्र को इस बात का ही नहीं पता कौन स्त्री और कौन पुरुष है। और हमने वस्त्र इसलिए धारण नहीं करें कि हमारे पुत्र के समान था। जैसे कोई व्यक्ति अगर, कोई स्त्री अगर स्नान कर रही, छोटा बच्चा वहाँ से दूध पीता बच्चा निकल जाए 2 वर्ष का 3 वर्ष का, तो स्त्रियाँ जो कुछ समझती ही नहीं बात को, कुछ दोष नहीं लगेगा इसमें कि उनको शरीर की भान ही नहीं अभी।
तो आपके पुत्र जो विरक्त हैं, ऐसे विरक्त सुखदेव गोस्वामी सुखताल पर जाकर भगवान को कथा सुनाने गए, भगवत कथा सुनाने के लिए परीक्षित महाराज को बैठ गए। एक विरक्त, एक संसार में लिप्त, वो सब कुछ त्याग कर, पूरे राज्यपाट को त्याग कर, अपने पुत्र जन्मेजय को सब कुछ सौंप कर, अपने पुत्र जन्मेजय को सब कुछ सौंप कर बैठ गए। कहाँ पर? कथा सुनाने के लिए, कथा सुनने के लिए। और 7 दिन तक ना जल ग्रहण किया, ना अन्न ग्रहण किया, ना सोए, कंटिन्यू कथा सुनते रहे और अंत काले क्या हुआ? भगवत प्राप्ति हो गई। तो उतनी उत्तम गति प्राप्त हुई भागवत कथा सुनने से। तो यहाँ पर वर्णन हुआ है कि सबसे उत्तम स्थान कौन सा है, सबसे उत्तम गति कौन सी है, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है, सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है, सबसे बड़ा प्रेम कौन सा, सबसे बड़ा आनंद कहाँ प्राप्त होगा। तो वर्णन शास्त्रों के आधार से प्राप्त होता है हमें। तो यह राधा रानी का भाव प्रकट हुआ। राधा रानी यहाँ पर भगवान के सामने जो रथ यात्रा में आगे क्या बोलती हैं, आगे बोलती हैं चैतन्य चरितमृत का 13वें अध्याय का 136वां श्लोक है। आहुस्वः स्वः च ते नलिना नाभपदारविंदम योगेश्वर हंदी विचिनित्या नित्यामगांधबोधे संसार कुप पतितो तरणा वल्लभम ग्रहे ग्रहे जुषामपि मनुष्यदि यत्यसदाना। गोपियाँ इस प्रकार बोली, हे कमल नाभ, हे कमल नाभ, जो लोग भौतिक संसार में, संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उसके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं। आपके चरणों की पूजा तथा आपका उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहते हैं कि वही चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हो। और यद्यपि हम सभी गोपियाँ गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर एक वर्णन आया कि भगवान कमल नाभ, उनकी नाभि जो है उससे कमल प्रकट हुआ है। तो प्रमाण दिया गया कि आप कमल नाभ हो और आपकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी ने ये पलक बनाई। तो उतनी देर के लिए भी क्षण भर भी आपसे हम दूर नहीं रह सकते, उस विरह को हम सहन नहीं कर सकती। फिर गोपियाँ कहती हम तो ग्रस्त हैं। तो भगवान ग्रस्तों को ही मिले हैं, कोई संसारिक सन्यासी के लिए भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान कुंती महारानी के लिए, भूमि देवी के लिए और भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए। और भक्ति ग्रस्त में रहकर ही करी जा सकती है। जितने भी संत हुए हैं और जितने भगवान के अवतार हुए हैं, अगर कोई ग्रस्त नहीं होता तो संत कहाँ प्रकट होते और भगवान कहाँ प्रकट होते? तो भगवान का प्रकट ही नहीं होता। तो ग्रस्त होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी संत हुए माँ के गर्भ से जन्म लिया सबने, तभी संत कहलाए। तो ग्रस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है और ग्रस्त में रहकर भक्ति करना, इससे उत्तम पद नहीं मिलने वाला। श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मन को वृंदावन को एक मानती हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो राधा वेश में, राधा भाव में है, वो जगन्नाथ जी को बोल रही हैं कि मैं अपने मन को वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन में है और चूँकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहाँ रखेंगे? इससे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। हे प्रभु, कृपया मेरे सच्ची विनती सुनिए। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहाँ आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिलता तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु राधा वेश में बोले, राधा रानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप हाथ रथ को खींचते हुए बोल रहे हैं कि आप वृंदावन चलिए और अपने चरण कमलों को कहाँ पर पधराइए? वृंदावन में। तो वृंदावन की रज कण कण में भगवान वास है, ब्रजमंडल 84 कोष में। तो वृंदावन भूमि दिव्य है, दिव्य धाम है वृंदावन, माधुर्य भाव है दिव्य। इसीलिए मैंने शरद पूर्णिमा को दिव्य बोला, इसलिए शरद पूर्णिमा को दिव्य, कई जीवों का उद्धार कर दिया उसमें।
करोड़ों करोड़ों युगों से जो जीव जिज्ञासा थी जिनकी, जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, उस सबका उद्धार कर दिया भगवान ने द्वापर युग में रासलीला में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियां वीरा रूपी महासागर में गिर गई हैं और उन्हें सेवा करने की अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निगले जा रही हैं। अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निगली जा रही है। गोपियों को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानी और योगी तो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु कह रहे राधा वेश में कि गोपियां मुक्ति नहीं चाहती, क्योंकि वे पहले से ही भौतिक अचित्तत्व के सागर से मुक्त हो चुकी हैं। क्यों विरक्त थी गोपियां, ग्रस्त में होने के बाद भी जब भगवान श्री कृष्ण उनको पुकारते थे बांसुरी के द्वारा, तो सारे कार्य घर बार को परिवार को छोड़कर दौड़ती हुई जाती थी। जैसे वृंदावन में यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां अपने परिवार को छोड़कर, यज्ञ को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रसाद ग्रहण कराने चली गई थी। उसी तरह ब्रज की गोपियां जो है वो तो नित्य मुक्त है। राधा रानी बोलती हैं, यह विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए हैं। भला आप अपने पिता, माता तथा मित्रों को कैसे भूल गए हो? अपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तट तथा वन को, यहाँ जहाँ आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे, किस तरह से भुलाया जा सकता है? शरद पूर्णिमा की बात याद आ गई कि आपने जहाँ रास किया, नृत्य किया, उसको कैसे भूल गए हो? हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ महानुभाव हैं। आप सदाचारी हैं, आप मर्यादा लीला पुरुषोत्तम हैं, नम्र हृदय वाले तथा दयालु हैं। मैं जानती हूँ कि आप में दोष का लेस मात्र भी नहीं है। लेस थोड़े दिन पहले समझा, लेस किसको बोलते हैं? ज्योत के ऊपर हल्का सा जो काली लकीर दिखती है उसको लेस बोलते हैं। कि आपके अंदर लेस मात्र भी दोष नहीं है, मैं जानती हूँ। फिर भी आपके मन वृंदावन वासियों का स्मरण तक नहीं करता। ये हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है, किंतु जब मैं माता यशोदा का खिन मुखड़ा तथा उनके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदयों को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मनाना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर इन्हें जीवन दान देना चाहते हो? आप क्यों इन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हो? वृंदावन की निवासी आपको न तो राजकुमार वेश में देखना चाहते हैं, ना ही वे चाहते हैं कि आप अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर गए। आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं। न जाने उनकी कैसी दशा होगी। हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा हैं। वृंदावन चंद्र हैं आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन दान हैं। नंद महाराज के गौधन को रखवाले हैं आप। हे कृष्ण, आप वृंदावन भूमि के एकमात्र ऐश्वर्य हैं। आप अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों की जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरणों कमलों को रखिए। मैं भगवान जगन्नाथ से और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से इस कोरोना वायरस को, ये जो प्रतिकूल समय आ चुका उसको हटाएं और समय को अनुकूल बनाए, ताकि हम वृंदावन की यात्रा कर पाए, जगन्नाथ की यात्रा कर पाए, बद्रीनाथ की यात्रा कर पाए, अयोध्या की यात्रा कर पाए, चित्रकूट की यात्रा कर पाए, ब्रजमंडल 84 धाम की यात्रा कर पाए और इस लीला में प्रवेश कर पाए। और ये जल्दी से कोरोना वायरस को भगवान हटाइए। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग निरोगी हो और इस रोग को आप ले जाइए। जैसे यहाँ पर गोपियों की और राधा रानी की प्रार्थना है कि आप चलिए वृंदावन, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बहुत हो गया आप घर बैठे कथा करते हुए, सन्मुख जाकर कथा करने की जिज्ञासा है। सब लोगों को सन्मुख बैठकर कथा सुनने की जिज्ञासा है, मंदिर जाने की जिज्ञासा है, भगवान के धाम वृंदावन जाने की जिज्ञासा है,
गोवर्धन परिक्रमा करने की जिज्ञासा है, तो जल्दी से आप हमारी प्रार्थना सुनिए और हमें इस रोग से मुक्त कीजिए भगवान। श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वृंदावन वासियों के सिर ऋणी हूं मैं। तब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे, हे प्रियतम श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरी बात को सुने। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम समस्त ब्रजवासियों के वृंदावन वासियों की याद करके रात दिन रोता रहता हूँ। कोई नहीं जानता कि इसमें कितना दुख मुझे मिलता है, कितना दुखी हो जाता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता पिता, ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियाँ तो मेरे प्राण के समान हैं, और गोपियों में हे राधा रानी तुम मुख्य हो अत्यंत, अतः तुम मेरे जीवन का एक ही लाभ हो। हे राधा रानी तुम मेरे प्राण हो, मेरी प्राण की दाता हो, तुम स्वामिनी हो। हे राधा रानी मैं तुम सबके प्रेम की अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे वश में हूँ। हे राधा रानी तूने ऐसा कौन सा कार्य किया अपने जीवन काल में, ऐसा कौन सा कार्य किया, तीनों लोक का तारनहार जो हो तेरे अधीन। तो राधा रानी को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि राधा रानी मैं तो आपका दास हूँ। तो हमारी भी कुछ ऐसी दशा है कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं, गोवर्धन की यात्रा करना चाहते हैं, वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा श्याम सुंदर के दर्शन, राधा मदन मोहन के दर्शन, और राधा गोपीनाथ जी के दर्शन, और राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय के दर्शन, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के दर्शन करना चाहते हैं। वो जिज्ञासा है, जल्दी से इस कोरोना वायरस को हटाइए। हे राधा रानी मैं तुम सबके प्रेम में अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे वश में हूँ। तुमसे मेरा विशोह तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है। जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से बिछोह होता है, या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलंब हो जाता है, तो उनमें से कोई जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे के शुभकामना करते हैं और अपने निज सुख की परवाह नहीं करते। वह एक दूसरे के कल्याण ही के साथ कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका को दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो, हे प्राण, हे प्रिया, हे वृषभानु नंदिनी, हे किशोरी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ, और उनकी कृपा में शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ। फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ, और इस तरह से तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहाँ आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको देख सकूँगा, और मैं यदुवंश के उत्पत्ति असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूँ, और मैंने कंस तथा उनके मित्रों का भी वध कर दिया है। फिर भी मैं 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, और उनका वध करने के बाद शीघ्र ही वृंदावन धाम लौट आऊँगा। इसे तुम निश्चित न जानो। वृंदावन में
निवासियों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं अपने राजसी पद के प्रति उदासीत हूँ। मेरे राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र तथा धन रखता हूँ, वे सारे के सारे केवल यदुओं के संतान से संतोष के लिए हैं, यदुवंशियों के संतोष के लिए हैं। तुम्हारे प्रेममयी गुण मुझ में सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चित ही वापस बुला लेंगे और लौटने पर मैं तुम्हारे तथा ब्रजवासियों की सारी बातों के साथ रात दिन विलास करूंगा। श्रीमती राधा रानी से बात करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे और उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय मेरी भक्ति करना है। हे गोपियों, तुम लोग ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से सुंदर कमल जैसे मुख नेत्रों के दर्शन किए और भगवान जगन्नाथ माला पहने थे, सुंदर वस्त्रों के सज्जित एवं सुंदर आभूषण से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य के किरणों में जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ पड़ा था और वे उनमें से उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोर पकड़ लगे थे। दिव्य आनंद की उन्मत्तता से विविध भावों की तरंगे उत्पन्न हुई थी। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। प्रकृति के भाव के सभी लक्षणों की वृद्धि हो गई। फलत भावों का उदय भाव, शक्ति, शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य तथा स्थायी भाव तथा भाव प्रबलता देखी गई। चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के पुष्पित वृक्ष उगे हुए थे और चारों ओर वृक्ष खिल रहे थे। इन सारे लक्षणों को देखकर हर एक के मन में तथा चित्त आकर्षित हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक के मन को दिव्य प्रेम, भक्त प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया था। उन्होंने जगन्नाथ की सेवकों की सरकारी अफसरों को जगन्नाथ जी के सेवकों को सरकारी अफसरों को, यात्रियों को, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के सभी निवासियों के मनों को संचित किया था। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ये दिव्य आनंद प्रकट हुआ है यहाँ पर और महाप्रभु की ये जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे, उसके बाद रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना। तो पहले तो कुरुक्षेत्र से सभी गोपियों का और भगवान का मिलन हुआ, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हो गए राधा वेश में। तो ये राधा भाव प्रकट हुआ है, उसी के कारण हमने आपको पर्व सुनाया आज का कि सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व हमने आपको बताया शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में भगवान ने सब पर कृपा करी। भक्त वत्सल भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।